नवादा से लालू प्रसाद ने कुशवाहा उम्मीदवार उतार दिया, औरंगाबाद से कुशवाहा उम्मीदवार उतार दिया, मुंगेर से भी अशोक महतो उतार दिए, लेकिन मुंगेर में पहले चरण में चुनाव है नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले चरण में अगर आप नवादा और औरंगाबाद की बात करें और वहां जातिगत समीकरण को देखें तो आपको किसका पलड़ा भारी लगता है? क्योंकि औरंगाबाद में तो आज तक राजपूत उम्मीदवार ही जीते। 4 बार से सांसद सुशील सिंह हैं, 2 बार इनके पिताजी भी रहे, अनुग्रह बाबू भी 6 बार सांसद रहे। सवाल यह उठता है कि औरंगाबाद में होगा क्या? लालू प्रसाद ने जो खेल खेला है, राजनीति की धारा बदलने की कोशिश की है, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि औरंगाबाद में, नवादा में वो कामयाब होने जा रहे हैं? और उसके बाद हम गया और जमुई की भी चर्चा करेंगे। क्या कहना है डॉक्टर संजय कुमार? देखिए, दक्षिण बिहार की 3 सीटें जो हैं, औरंगाबाद, गया और नवादा, और एक उत्तर में जमुई की सीटें हैं इस बार, जिसमें 2 रिजर्व सीटें हैं और 2 जनरल सीटें। उपेंद्र प्रसाद जो पहले जेडीयू के एमएलसी थे, वो हम के कैंडिडेट के तौर पर उतरे थे और बड़ा ही उन्होंने क्लोज फाइट दिया था सुशील सिंह। तो कुशवाहा समाज के माध्यम से पूरे मगध में एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कुशवाहा उम्मीदवार नहीं बनाया है, जबकि लालू प्रसाद केवल कुशवाहा पर ही दांव खेल रहे हैं। तो कुशवाहा नवादा, कुशवाहा औरंगाबाद, ये 2 कुशवाहा क्या चीजों को प्रभावित करेंगे? और जिस तरह से राजपूत बड़ा ही पॉलिटिकली वोटिंग करते हैं लोग, उसी तरह से कुशवाहा समाज के लोग भी बड़ा पॉलिटिकली वोटिंग करते हैं। तो अगर अर्थमेटिक देखा जाए, जातीय अर्थमेटिक, उस अर्थमेटिक में जिस लौकुश की बात नीतीश कुमार करते हैं, जिस कुश की बात सम्राट चौधरी करते हैं कि वो कुश समाज पर हमारा अधिकार है, अगर कुश के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार कौन है, कैसे हैं, वो सबको पता है। वो सुशील कुमार सिंह के साथ उनकी कोई तुलना नहीं है उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन जब जाति उम्मीदवार का शक्ल ले लेती है तो फिर सारी चीजें गौण हो जाती। तो अगर अर्थमेटिक बनता है कि यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, दलित, अगर इसका कॉकटेल बनाने में लालू प्रसाद जी कामयाब हो जाते हैं तो एक मजबूत टक्कर तो होगी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि औरंगाबाद में लगातार, चाहे वो अनुग्रह बाबू का परिवार, सत्येंद्र बाबू हो, निखिल बाबू हो, या लूटन सिंह और लूटन सिंह के बेटे जो अभी ये हैं सुशील सिंह, वो जीतते रहे हैं। चित्तौड़गढ़ उसको कहा जाता है मिनी चित्तौड़गढ़। तो चाहेंगे तो नहीं कि हमारी इस सीट पर कोई और आकर के और कोई और कॉम्बिनेशन बन जाए और ये सीट मेरे हिस्से से निकल जाए। तो वहां भी मजबूत तरीके से एनडीए अपनी ताकत झोंकेगी। सुशील सिंह इस सीट को बचाने में कामयाब होंगे और जो अगड़ी जातियों का वोट है वो सुशील सिंह के पक्ष में पोलराइज होता है। लौकुश का वोट ये कितना ले पाते हैं? अति पिछड़ी जातियां, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जो 36% का आंकड़ा सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में नीतीश कुमार जी ने दिखाया है, क्या वो नीतीश कुमार के साथ आज भी इंटैक्ट है? वो आपको औरंगाबाद के चुनाव में दिख जाएगा। अब हम आते हैं जरा सा नवादा पर। नवादा में कई फाइट हुई। आज ही अरुण कुमार ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा कि चिराग ने मुझे ठगा, हमारे जो सबसे बड़े दुश्मन हैं नीतीश कुमार जी, उनकी गोद में चले गए और मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस तरह से मुझे ठगा जाएगा। तो गुंजन सिंह एक उम्मीदवार वैसे हैं जो टक्कर देंगे किनको? एनडीए के उम्मीदवार को। तो क्या गुंजन सिंह पर जो दांव लगाने जा रही है पार्टियां, या जो लोग, ये लोग जो बगावती तेवर वाले लोग हैं, क्या गुंजन सिंह की वजह से चीजें प्रभावित होंगी या नहीं प्रभावित होंगी? अगर ये वोट बंटने में कामयाब हो गया, उधर भी राजबल्लभ यादव के जो भतीजे हैं विनोद यादव, उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यह कर दिया है और वो भी नहीं चाहते कि हमारी सीट कुशवाहा समाज को चली जाए। एक बार अगर नवादा से कुशवाहा समाज के लोग जीत जाते हैं तो जो यादवों की दावेदारी है नवादा के ऊपर, वो थोड़ी कमजोर पड़ेगी। जीतन राम मांझी तो आज ही नॉमिनेशन किए हैं गया से, एनडीए के सारे बड़े नेता थे,
दोनों डिप्टी सीएम थे, उसके बाद चिराग पासवान थे, सारे लोग थे, सुशील मोदी थे, अति पिछड़ा से चंदेश्वर चंद्रवंशी जिनको जहानाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है वो मौजूद थे। लेकिन सर्वजीत पासवान की भी अपनी एक स्वीकारिता है, तो लड़ाई टक्कर की होगी। उम्मीदवार का चयन में बड़ा ही डिप्लोमेटिक तरीके से मैंने सोचा गया है कि अगर हो सकता है कि यादव के नाम पर कुशवाहा समाज हमारे साथ नहीं जुड़ सके, लेकिन जब कुशवाहा ही उम्मीदवार देंगे तो अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरा वोट पोलराइज्ड होगा और मगध की राजनीति को हम इस तरह से साध लेंगे, न केवल लोकसभा में बल्कि आने वाले विधानसभा में।